गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनोज टू बी एक्सप्लोर्ड। संजीव कुमार अग्रवाला, स्वर्ण जयंती फेलो ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अनरिवील करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैसेज न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज मासलेस न्यू पार्टिकल है फिजिक्स में, और ये बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल इनको बोला जा रहा है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज L&T आर्म सिक्योर्स EPC ऑर्डर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। कंस्ट्रक्शन सब्सिडरी कंपनी ऑफ लार्सन एंड टर्बो, उन्होंने एक प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसके तहत 1.5 गीगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट रियाद सऊदी अरेबिया में सेटअप किया जाएगा, और इसको कंसिडर किया जा रहा है एज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन द सऊदी अरेबिया, और वर्ल्ड का भी ये सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है। इसमें एरिया कवर किया जाएगा 30.8 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड में ये टोटल प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज NHAI टू अवार्ड प्रोजेक्ट वर्थ 2.25 लाख करोड़ रुपीज। NHAI ने 2020 और 21 ईयर फिजिकल ईयर में 141 प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया है, वो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें रोड्स की कंस्ट्रक्शन थी 4788 किलोमीटर्स, और इसका वर्थ रहा है 1.71 लाख करोड़ रुपीज़। अब टारगेट लिया गया है कि फिजिकल ईयर 2020 में इस प्रोजेक्ट में और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को एड ऑन किया जाएगा, और उनकी वर्थ रहेगी अराउंड 2.25 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू बी हेल्ड ए प्रमोशन इवेंट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज करने जा रही है एक मेगा टूरिज्म प्रमोशन इवेंट श्रीनगर में, जिसको नाम दिया गया है टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज। 11 से और 13 अप्रैल तक ये चलने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एड्रेस किया डेलीगेशंस को इनॉग्रेशन सेशन पे इस इवेंट के, और सेवरल इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें इंक्लूड है एक टेक्निकल विजिट टू द टुलिप गार्डन फॉर द डेलीगेट्स। जितने भी डेलीगेशन वहाँ पे डिप्लोमेट्स वगैरह फॉरेन विजिटर्स वहाँ पे विजिट करेंगे, उनके लिए टेक्निकल विजिट का प्रबंध किया गया है टुलिप गार्डन्स में। नेक्स्ट वन इज फॉर्मर मध्य प्रदेश मिनिस्टर महेश जोशी डाइज। सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर मध्य प्रदेश मिनिस्टर महेश जोशी जी, इनका निधन हो गया है अप्रैल में। 3 बार ये MLA रहे हैं स्टेट असेंबली में, 1967 से लेके इंदौर 1 इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और इसके बाद 2 बार ये इलेक्ट हुए इंदौर 3 असेंबली सेगमेंट से। स्टेट मिनिस्टर रहे हैं ये ईयर 1985 में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। इनॉग्रल इंडो US ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट, इंडो US क्रिकेट ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ये कंडक्ट किया गया टू सेलिब्रेट द ग्रोइंग ट्रेड टाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज, और ये इवेंट लाइव स्ट्रीम किया गया अप्रैल 8, 2021 को। 16 प्लेयर्स इंडिया और US उन्होंने इसमें compete किया। मोबाइल क्रिकेट गेमिंग प्लेटफॉर्म रियल क्रिकेट 20 पे 5 ओवर का ये फॉर्मेट रहा, और US की टीम ने बीट किया इंडियन प्लेयर्स को 13 रन से। अगली खबर की बात कर लेते हैं। मार्स हेलीकॉप्टर टू मेक फर्स्ट फ्लाइट अटेम्प्ट। नासा के इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर्स ये पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट अटेम्प्ट पावर करने जा रहा है। कंट्रोल्ड फ्लाइट होगी ये एयरक्राफ्ट से दूसरे प्लेनेट पे। 4 पाउंड 1.8 किलोग्राम्स का इसका रोटर क्राफ्ट है। ये टेक ऑफ करेगा मार्स के जेरो क्राटर से 11 अप्रैल को। अगली खबर, चाइना फाइन्स अलीबाबा ग्रुप्स 2.8 बिलियन $। चाइना ने इम्पोज किया है 18.2 बिलियन युआन, जिसको अमेरिकी डॉलर में बात की जाए तो 2.8 बिलियन $। अलीबाबा ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर जैक मा पे आफ्टर एन एंटी मोनोपोली प्रोब उनके अगेंस्ट में चला था, उसके रिगार्डिंग ही ये फाइन इम्पोज किया गया, और ये पेनल्टी इक्विवेलेंट है 4% ऑफ अलीबाबाज डोमेस्टिक सेल्स इन 2019 में जितनी भी सेल हुई है उसका 4% 18.2 बिलियन युआन है। इतना उन पे फाइन इम्पोज किया गया, जो कि ह्यूज अमाउंट है। नेक्स्ट वन इज
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स लॉन्चेस स्माइल प्लस। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने लॉन्च किया है, अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कस्टमाइजेबल सर्विसेज पैकेज। इसका नाम दिया गया है स्माइल्स प्लस। इसके तहत पैकेज में ऑफर किया जाएगा कस्टमाइज्ड कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को लेके, उनके नीड्स को देखते हुए, और इसमें कंसिस्ट है ये कंसिस्ट ऑफ प्रीपेड पैकेज अक्रॉस द इंडिया। ये इंडिया में अवेलेबल होगा और इसी के साथ साथ ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सच एज सेविंग ऑन सर्विस कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस लोकेशन। नेक्स्ट वन इज कार्निवल सिनेमाज एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। कार्निवल सिनेमाज ने अपनी एंट्री को अनाउंस कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके साथ साथ इससे पहले आसाम में कार्निवल सिनेमाज की एंट्री हुई थी। एक स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग पार्टनरशिप इन्होंने की है लुइस एंटरटेनमेंट के साथ और एंटर किया है अरुणाचल प्रदेश की मार्केट में। कंपनी का एम है टू एक्सप्लोर प्लेसेस लाइक नाहरगुलन और मोरेगांव, धेमाजी और बारपेटा। इन एरियाज में सिनेमा हॉल ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज बैंक्स इन इंडिया क्रॉसेज ए माइलस्टोन इन डिपॉजिट्स। बैंक्स इन इंडिया उन्होंने क्रॉस किया है एक माइलस्टोन 150 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का डिपॉजिट्स में उन्होंने एक आंकड़ा हासिल किया है। और इससे पहले 2016 में 100 ट्रिलियन के मार्क को टच किया था और 50 ट्रिलियन के मार्क को टच किया था फरवरी 2011 में। आउटस्टैंडिंग बैंक डिपॉजिट उसकी वैल्यू 150.13 ट्रिलियन है 26 मार्च को इवेल्यूएशन में। और फाइनेंशियल ईयर का डाटा जो रिलीज किया गया आरबीआई में, वहाँ से ये सब इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है। और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर देखे जाए तो डिपॉजिट्स में 11.3% की ग्रोथ देखी गई है। नेक्स्ट वन इज सऊदी अरामको राइजेज 12.4 बिलियन यूएस डॉलर। सऊदी की कंपनी अरामको 12.4 बिलियन की डील उन्होंने हासिल की है। माइनॉरिटी स्टेक वो अपना बेचने जा रहे हैं इन ए न्यूली फॉर्म्ड ऑयल पाइपलाइन बिजनेस। उन्होंने अपना नया खोला है, उससे उसकी कुछ % हिस्सेदारी वो बेचने जा रहे हैं। कंसोर्टियम जिसको लेड कर रहा है EIG ग्लोबल एनर्जी पार्टनर्स, उनको ये कुछ 1% हिस्सेदारी बेचेंगे। उसके तहत 12.4 बिलियन यूएस डॉलर EIG ग्लोबल एनर्जी पार्टनर्स वो प्रोवाइड करेगा सऊदी की अरामको कंपनी की। न्यूली फॉर्म्ड अरामको सब्सिडरी है, इसका नाम रखा गया है अरामको ऑयल पाइपलाइंस कंपनी। ये लीज है, इसका यूजेस राइट्स है अरामको स्टेबलाइज्ड क्रूड ऑयल पाइप नेटवर्क के पास 25 ईयर तक। और EIG लेड कंसोर्टियम इन्होंने 49% इसमें हिस्सेदारी खरीदी है, जिसका इवैल्यूएशन रहा है 12.4 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट वन इज लद्दाख टू गेट टैप वाटर कनेक्शन बाय 2022। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यहाँ पे प्लान किया गया है टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू 32,514 हाउस होल्ड्स करंट फाइनेंशियल ईयर में, और बाकी बचे हुए 11,568 घरों को 2022 तक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये पार्ट है जिसमें ऑल रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है 2024 तक। जल जीवन मिशन का प्रधानमंत्री ने 2015 में इसको लॉन्च किया था। और 44,082 हाउस होल्ड रूरल एरिया में है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, उसमें से अभी तक सिर्फ 3,760 हाउस होल्ड्स को ही टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वन इज 50% अटेंडेंस इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। उत्तर प्रदेश से न्यूज आ रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि 50% अटेंडेंस रहेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज में। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट की कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कंसिडर की गई हैं वो है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। ऑफिसेज जितने भी हैं इन सिटीज़ में 50% अपनी कैपेसिटी से काम करेंगे और बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। नेक्स्ट वन इज लिविंग डोनर लंग ट्रांसप्लांट टू कोविड पेशेंट। एक महिला हैं जापान में, वो वर्ल्ड की पहली कोविड पेशेंट बन गई हैं जिनको मिला है लिविंग डोनर लंग ट्रांसप्लांट उनका किया गया है। और उनको लंग सेगमेंट उनके ही बेटे ने दिया है और हस्बैंड ने। उनके लंग में फेलियर हो गया था जिसकी वजह से लंग्स उनके डैमेज थे, फेलियर्स की वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ा और कोरोना वायरस से वो पीड़ित थी। और उनके बेटे और हस्बैंड ने उनको
लंग प्रोवाइड अपने अपने लंग्स प्रोवाइड किए हैं। प्रोसीजर ये चला, क्योटो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल 11 घंटे लंबा ये ऑपरेशन चला है और इसमें रेस्ट्रिक्शन थी कि कौन ट्रांसप्लांट्स कर सकता है एज और फिजिकल कंडीशन को लेके। सभी को मात देते हुए विमेन इन जापान वो पहली वर्ल्ड की महिला बन गई हैं कोविड पेशेंट जिन्होंने रिसीव किया है लिविंग डोनर लंग ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट वन इज न्यू नॉर्म्स फॉर OCI कार्ड होल्डर्स, फॉरनर्स रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जितने भी फॉरनर्स हैं जिनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिला है, उनको इंडियन नेशनल से अगर वो अपना डिवोर्स ले लेते हैं तो उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उस कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। अगर वो इंडियन नागरिक से अगर वो अपनी शादी तोड़ लेते हैं, अगर उससे डिवोर्स कर लेते हैं, तो उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ये डिसीजन आया है, एक बेल्जियम की वुमेन है, उन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। सिटीजन एक्ट के सेक्शन 7DF को उन्होंने चैलेंज किया था और उन्होंने ये कहा था कि वो फॉरेन स्पाउस हैं इंडियन नेशनल की और वो अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वीज़ा स्टेटस उसको डिवोर्स होने पर खो देंगी। तो इस पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप डिवोर्स लेंगे तो आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया टाइटल कार्ड्स नहीं इशू किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज जाइडस कैडिला गेट्स US FDA नोड फॉर कैंसर। जाइडस कैडिला उन्होंने रिसीव किया है फाइनल अप्रूवल US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA टू मार्केट इब्रुटिनिब कैप्सूल्स जो ट्रीटमेंट में यूज होंगे। कैंसर्स के इलाज के लिए ये कैप्सूल्स यूज किए जाएंगे और कंपनी को नोट मिली है मार्केट में C10 टैबलेट्स के लिए जो हाई ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर्स के यूज में काम आती है। अमेरिकन मार्केट में ये बेची जाती हैं। जाइडस कैडिला एक एलिजिबल हो गई है मार्केट इब्रुटिनिब कैप्सूल्स को बेचने के लिए जिनकी मात्रा रखी गई है कैप्सूल्स में होनी चाहिए 70 मिलीग्राम और 140 मिलीग्राम के कैप्सूल्स। ये अमेरिकन मार्केट में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अब ये बेचने के लिए इनको US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से इनको NOD मिल चुकी है। नेक्स्ट वन इज बिहार फ्री ट्रेवल फॉर 50 किलोमीटर फॉर दिव्यांग। बिहार ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफर कर रहा है ये फ्री ट्रेवल 50 किलोमीटर तक बसेस में। जिस पर्सन को डिसेबिलिटीज़ है उनको 50 किलोमीटर तक तो फ्री ट्रेवल किया जाएगा और अगर वो 50 किलोमीटर से आगे जा रहे हैं तो उनको 50% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको यूनिक ID प्रोवाइड करेगा ताकि वो इन फैसिलिटी का अवेल कर सकें, इसको यूजफुल बना सके अपने लिए और इस फैसिलिटी का मिसयूज भी ना हो। इसके तहत डिसाइड किया गया है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी जिनके पास 40% डिसेबिलिटी कार्ड्स होंगे गवर्नमेंट के द्वारा इशूड। नेक्स्ट वन इज आंध्रा टू वैक्सीनेट 24 लाख पीपल इन टीका उत्सव। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है टीका उत्सव। अप्रैल 11 से अप्रैल 14 तक मनाया जाएगा। अप्रैल 11 ज्योतिबा फूले जी का बर्थ एनिवर्सरी है और अप्रैल 14 भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो 3 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, 4 दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी ने 9 अप्रैल को डायरेक्ट किया है अपने हेल्थ ऑफिशियल्स को कि वो प्लान करें कि हर दिन 6 लाख वैक्सीनेशन वो डिलीवर की जाए, उन लोगों का टीकाकरण किया जाए। टीका उत्सव वैक्सीन फेस्टिवल के दौरान 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक और गवर्नमेंट इसमें टारगेट लिया गया है गवर्नमेंट ने कि 24 लाख पीपल को 4 दिनों के अंदर वो टीका प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस उत्सव के दौरान और इसमें कवर किए जाएंगे 4 लाख पीपल रूरल एरियाज में और 2 लाख पीपल इन अर्बन एरियाज। नेक्स्ट वन इज मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया 103rd मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी ऑफ वर्ल्ड बैंक और एजेंडा रहा इसमें इंक्लूड रहा वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सपोर्ट फॉर डेब्ट रिलीफ अंडर द कॉमन फ्रेमवर्क एंड बियॉन्ड कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट वन इज ओडिशा लॉन्चेज 14 डेज मास्क अभियान। ओडिशा ने लॉन्च किया है 14 दिन का मास्क अभियान टू काउंटर द सेपरेट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस।
14 दिन का ये मास्क अभियान है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि वॉलंटियर्स को जो वॉयलेट करेगा इस रूल को, उनको फाइन भरना होगा 1000 से लेकर 2000 तक। अगर पहली बार ये ऑफेंस आप करते हैं तो 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, और दोबारा अगर इसमें शामिल होते हैं इस ऑफेंस में तो आपको 2000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। स्टेट ने ये भी बताया कि उन्होंने माइलस्टोन हासिल किया है इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, जिसमें मोर देन 40 लाख वैक्सीन डोजेज अप्रैल 10 तक डिलीवर की गई हैं, लोगों तक पहुंचाई गई हैं। नेक्स्ट वन इज कांग्रेस एमएलए राव साहब अंतापुरकर पासिस अवे, 2 टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव विधानसभा के ये मेंबर रहे हैं 2 बार। राव साहेब अंतापुरकर, उनका निधन हो गया है 9 अप्रैल को मुंबई में। उन्होंने रिप्रेजेंट किया है डेगलूर बिलोली असेंबली को नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने सर्व किया है एज द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उन्होंने उसमें सर्व किया है। नेक्स्ट वन इज इंडिया नीदरलैंड्स टू वर्क इन वाटर सेक्टर। इंडिया और नीदरलैंड ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर टू फर्दर इंटेंसिफाई ऑनगोइंग कॉर्पोरेशन एंड बेटर कोहेरेंस इन द एरिया। और उन्होंने डिस्कस किया, इंडिया और नीदरलैंड के बीच डिस्कशन हुआ टू ब्रोडन बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन द न्यू एरियाज ऑफ वाटर इंक्लूडिंग वाटर बजटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, और कन्वर्टिंग वाटर वेस्ट वाटर टू एनर्जी एंड रिवर हैजार्ड मैनेजमेंट। इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई इंडिया और नीदरलैंड के बीच। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कॉन्वोकेशन ऑफ NIFT श्रीनगर, पहला कॉन्वोकेशन डे मनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के द्वारा। 9 अप्रैल को ये हेल्ड हुआ एट शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में, और यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी चीफ गेस्ट रही हैं यहाँ पे। और NIFT में ऑफर किए जाते हैं 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फैशन डिज़ाइन में एंड फैशन कम्युनिकेशन में, जिनका ड्यूरेशन रहता है 4 साल तक। नेक्स्ट वन इज CSIR adopts 295 अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत 295 टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स वो ऑफिशियली अडॉप्ट की गई 9 अप्रैल को बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा। और CSIR ने 36 लैब्स अडॉप्ट की हैं 295 अटल टिंकरिंग लैब्स में से, और अपने स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री। और इसके साथ ही CISR के बारे में बताया जाए तो ये नॉमिनेट करने जा रही है टॉप रिसर्चर स्कॉलर्स और साइंटिस्ट को जो मेंटर करेंगे उनके द्वारा एडॉप्टेड अटल टिंकरिंग लैब्स में, और एक्ट करेंगे एज ए रिसोर्सेज पर्सन। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर्स 24th मीटिंग ऑफ GOM। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं ये, इन्होंने चेयरमैन रहे हैं ये 24th मीटिंग ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। कोविड-19 इसका एजेंडा रहा इस मीटिंग का। 9 अप्रैल को ये मीटिंग हुई। इसमें डिटेलिंग द अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव इंडिया में अभी चल रहा है, इसके बारे में डिटेल्स शेयर की गई। और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मोर देन 3 करोड़ वैक्सीनेशन हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू 60+ बेनिफिशरीज। 3 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन वो 60 साल से ऊपर के लोगों को वो लगाई जा चुकी है अब तक। और मोर देन 9.43 करोड़ डोजेज हैव बीन गिवन टिल 9 अप्रैल, और 9 करोड़ 43 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज वो डिलीवर की जा चुकी है 9 अप्रैल तक। नेक्स्ट वन इज 2-day कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन होम्योपैथी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक कॉन्फ्रेंस। इसका टॉपिक रहा होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ये प्रोग्राम हेल्ड हुआ 10th और 11th अप्रैल को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और पब्लिकेशंस CCRH के द्वारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इन होम्योपैथी, इन्होंने इनहांसिंग किया ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च टू क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एजुकेशन वुड ऑल्सो भी रिलीज, इसमें रिलीज किए जाएंगी ये सब रिसर्चेज। नेक्स्ट वन इज US इम्पोजेज सैंक्शंस ऑन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन।
यूएस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्पोज किए हैं सैंक्शन पाकिस्तान के एक अलग ग्रुप है जिसका नाम है अबिद अली खान ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस पे लोगों को स्मगलिंग करके और यूएस भेजने का इस पे आरोप है। इसके तहत ही इसको बैन कर दिया गया है, इस पे सैंक्शन लगा दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व था एंड गिल्टी ऑफ स्मगलिंग माइग्रेंट्स टू इंडिया और माइग्रेंट्स टू अमेरिका, वो भेजता था माइग्रेंट्स को। इंडिकेट हुआ था, ये न्यूज़ मिली थी 7 अप्रैल को कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्जीनिया में लोगों की तस्करी की जा रही है, अनडॉक्यूमेंटेड पीपल हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया। अबिद अली खान ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगा दिया गया है, इस पर सैंक्शन लग गए हैं। नेक्स्ट वन इज यूएस एड्स 7 चाइनीज लैब टू एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट। यूएस ने ऐड कर दिया है 7 चाइनीज सुपर कंप्यूटर रिसर्च लैब और मैन्युफैक्चरर को, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है कुछ भी एक्सपोर्ट करने से। ये माना जाता है कि ये लेटेस्ट सैंक्शन ब्लॉक यूएस टेक्नोलॉजी के द्वारा लगाए गए हैं चाइनीज रिसर्चर और मैन्युफैक्चरर के ऊपर। ये कंपनीज सुपर कंप्यूटर बनाती हैं जिनका यूज़ चाइनीज मिलिट्री करती है वेपन डेवलपमेंट में, और चाइना अपने आप में ही सुपर कंप्यूटर की रिकॉर्ड जो स्पीड है उसके बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज श्री श्री हरिचंदन ठाकुर जयंती 9 अप्रैल। पीएम मोदी ने होमेज दिया श्री श्री हरिचंदन ठाकुर को, उनकी जयंती थी 9 अप्रैल को। स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्मर वो लीडर रहे हैं और उन्होंने काम किया है अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी से, और फॉर्म किया उन्होंने मतवा सेक्टर ऑफ हिंदूज। नेक्स्ट वन इज आईसीसीआर सेलिब्रेट 71st फाउंडेशन डे। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन सेलिब्रेट कर रहा है 71st फाउंडेशन डे 9 अप्रैल को इन्होंने सेलिब्रेट किया। इस ओकेजन पे अनवेल किया गया लिटिल ग्रू ऐप, एक एप्लीकेशन को अनवेल किया गया। वर्ल्ड की पहली गैमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है बीजिंग चाइना से। और 2021 में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इन्होंने अनाउंस किया है 2 नए फेलोशिप प्रोग्राम्स जो डेडिकेटेड है म्यूजिक को, जिनको नाम दिया गया है भीमसेन जोशी फेलोशिप एंड उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान फेलोशिप, इनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट वन इज रमेश पोखरियाल लॉन्चेज नैनो स्निफर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 9 अप्रैल को लॉन्च किया है एक नैनो स्निफर, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रैक डिटेक्टर है। ईटीडी को डिटेक्ट करता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को, और इसको डेवलप किया गया है बाय नैनोस्टिफ टेक्नोलॉजीज इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी बॉम्बे, और इसको मार्क किया गया है वेहांत टेक्नोलॉजीज के द्वारा, ए स्पिन ऑफ फ्रॉम द फॉर्मर आईआईटी दिल्ली इनक्यूबेटेड स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन इज मंगलुरु ट्रेन टू रन डेली नाउ। रेलवे ने अनाउंस किया है कि स्पेशल ट्रेन बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच में चल रही थी वाया कुनिगल। 4 दिन या हफ्ते में चलती थी, अब ये प्रतिदिन ये ट्रेन अब स्टार्ट होने जा रही है अप्रैल 11 से, और इसका नंबर है 06515 06516 अप एंड डाउन। बेंगलोर से 9:30 पे चलती है और मंगलुरु सेंट्रल 7:55 पे पहुंचती है। नेक्स्ट वन इज रेलवे टू स्टार्ट 4 शताब्दी एक्सप्रेस। पैसेंजर की कन्वीनियंस के लिए इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है 4 नई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी और एक दुरंतो ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ऑपरेशनल होंगी 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। इसमें इंक्लूड्स किए गए हैं रूट्स ऑन न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, न्यू दिल्ली दोरई शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, दिल्ली सराय रोहिला जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल, ये सभी ट्रेन इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट वन इज JSW स्पोर्ट्स पार्टनर्स विद इंडियन एक्सेलरेटर। JSW स्पोर्ट्स ये को पार्टनर है IPL की टीम दिल्ली कैपिटल्स का। IPL का 14th वर्जन अभी चल रहा है। इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडियन एक्सेलरेटर के साथ टू मेंटर स्टार्टअप्स को मेंटर करने के लिए वर्किंग इन द एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स डाटा, गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स। दोनों फिल्म्स ने इन्होंने जॉइंटली एक 16 वीक लॉन्ग एक्सेलरेटर प्रोग्राम ऑफर किया है जिसके तहत कोहर्ट किया जाएगा 5 to 7 सीड स्टेज स्टार्टअप्स जो बिल्कुल नए स्टार्टअप हैं
उनको बूस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी स्टार्टअप डोंजो 6 $150 मिलियन फंडिंग। डोंजो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड डिलीवरी स्टार्टअप कंपनी है जिसको बैकअप किया जाता है गूगल के द्वारा एंड ऑपरेटिंग इन 8 इंडियन सिटीज़ में ये ऑपरेट करता है। इन्होंने अपनी कैपिटल अमाउंट को डबल करने का फैसला लिया है और इन्होंने ये अपने रिस्क को बढ़ाने का भी कंट्री में ये डिसीजन लिया है और 1 बिलियन रिवेन्यू बिजनेस अगले आने वाले 2 साल में इन्होंने टारगेट रखा है कि ये 1 बिलियन रिवेन्यू बिजनेस जनरेट करेंगी इंडिया से। बेंगलुरु की ये फिल्म है, अभी तक इसने $140 मिलियन रेज किया है अपने फंड कैपिटल में टॉप इन्वेस्टर्स से, जिसमें रफली 150 मिलियन अभी आने की आशंका है 2021 में। नेक्स्ट वन इज प्रिंस फिलिप पासिस अवे। प्रिंस फिलिप हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II, उनका निधन हो गया अप्रैल 2021 में। लीडिंग फिगर थे ब्रिटिश रॉयल आर्मी के, 70 से 69 ईयर्स तक उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की हैं। वो उनको ड्यूक ऑफ एडनबर्ग के नाम से भी जाना जाता था एंड और वो अपने वाइफ की साइड रहे हैं थ्रू आउट 69 ईयर रीजन, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफिसर रहे हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तरफ से ब्रिटिश रॉयल आर्मी में। ग्रीक प्रिंस थे ये, उन्होंने एलिजाबेथ से शादी की थी 1947 में। नेक्स्ट वन इज एरियल कैंपेन वर्क मोस्ट अवॉर्डेड वर्क। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडियाज का लॉन्ग रनिंग कैंपेन है अपने ब्रांड एरियल को बनाने के लिए एज द इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट अवॉर्डेड वर्क फॉर मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड, जिसको सबसे ज़्यादा मिले बाय द वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग रिसर्च सेंटर 2020 में। एरियल ने को स्टार्ट किया था एरियल ने शेयर द लोड मूवमेंट 2015 में एड्रेस करने के लिए इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है इंडियन सोसाइटीज़ में, और इसको लॉन्च किया गया था एक कैंपेन को सन्स #शेयर द लोड 2019 में कैंपेन लॉन्च किया गया टू एम्फेसाइज इक्वालिटी बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स। नेक्स्ट वन इज जॉनसन एंड जॉनसन टू स्टार्ट ए स्टडी ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। जॉनसन एंड जॉनसन प्लान कर रहा है, अमेरिकन बेस्ड ये वैक्सीनेशन कंपनी है, ये स्टार्ट कर रहा है एक स्टडी इंडिया में सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर। इन्होंने अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें इंक्लूड्स होंगे ह्यूमन ट्रायल्स टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द वैक्सीन अमंग द लोकल पीपल। और इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई कंपनी मैन्युफैक्चर करेंगे 1 बिलियन डोजेज ऑफ सिंगल डोज जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग टू लॉन्च ए हैंडबुक ऑन 10 अप्रैल। नीति आयोग लॉन्च करने जा रहा है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक ऑन 10 अप्रैल, और इसको लॉन्च किया जाएगा इन एसोसिएशन विद अगामी एंड ओमिडार नेटवर्क इंडिया, और सपोर्ट किया जाएगा इसको ICICI बैंक, अशोका इन्वर्टर फॉर द पब्लिक, ट्राई लीगल डलबर्ग द्वारा और NIPFP के द्वारा। लास्ट वन इज मॉर्गन स्टैनले एक्वायर्स स्टेक इन iBus नेटवर्क्स। मॉर्गन स्टैनले इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने एक्वायर किया है हिस्सेदारी iBus नेटवर्क्स में, जिसका वर्थ है $21 मिलियन 150 इंडियन करोड़ रुपीज़। iBus इसके तहत ऑफर करेगी इन बिल्डिंग वायरलेस सॉल्यूशंस, आउटडोर स्मॉल सेल्स एंड अदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन टू द मोबाइल ऑपरेटर, और इनेबल करेगी टू सर्व देयर कस्टमर्स सिमलेसली। iBus अपने कवरेज से 277 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है 10 सिटीज़ में, और सर्व करती है अप्रोक्स 4 मिलियन कस्टमर्स इन इंडिया। आज के स्टेट में हमारे पास है वेस्ट बंगाल, हमारा लास्ट इंडियन स्टेट है। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज की बात की जाएगी। वेस्ट बंगाल, कोलकाता कैपिटल, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। मेजर सिटीज़ में आते हैं कोलकाता, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, दीघा, कालिम्पोंग, दुर्गापुर, आसनसोल, जलपाईगुड़ी, हावड़ा, हुगली, ब्रह्मपुर, नंदेगांव और 24 परगना, ये सब मेजर सिटीज़ हैं। वहाँ की नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो बक्सा नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क हैं वहाँ पे, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेहरू वैली नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क, ये सब 6 नेशनल पार्क्स वहाँ पे हैं।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो बल्लावापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतुदाधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा, चंपारमरी, चिंतामणी कार बर्ड सेंचुरी, हल्दी आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोरा पोखरी सालामंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथेन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामना बागान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैंसल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। मेजर रिवर्स में बात की जाए तो भागीरथी, दामोदर, गंगा, हुगली, जमुना, कालिंदी, कोसी, महानंदा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, ये सब मेजर रिवर्स में हैं। मेजर पोर्ट्स में बात की जाए तो कोलकाता और हल्दिया पोर्ट वहाँ के मेजर पोर्ट्स हैं। रामसर साइट्स की अगर बात की जाए तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड रामसर साइट्स में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एक ही वहाँ पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो जय बांग्ला पेंशन स्कीम, वेस्ट बंगाल स्वास्थ्य साथी कार्ड, कन्याश्री प्रकल्प स्कीम, वेस्ट बंगाल कर्मो भूमि पोर्टल और कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम, निजाश्री हाउसिंग स्कीम, खाद्य साथी स्कीम, बांग्ला शस्या बीमा योजना, बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट स्कीम्स, पथ श्री अभियान, स्वप्नो भोर प्रकल्प स्कीम, सबूज साथी स्कीम, बंगला आवास योजना, दीदी के बोलो पोर्टल, कर्मई धर्मा स्कीम, रूपाश्री प्रकल्प स्कीम, मानविक प्रकल्प स्कीम, युवा श्री अर्पण योजना, कृषक बंधु स्कीम, माँ स्कीम, एक्याश्री माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम, बंगला निजार मैकई चय पोर्टल, चौकेर अलाउ स्कीम, स्नेहोलय हाउसिंग स्कीम, प्राय प्राय समाधान स्कीम, द्वारे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम, बांग्लार गोरबो ममता कैंपेन, बांग्ला कृषि सिंचाई योजना, चा सुंदरी स्कीम, प्रचेष्टा प्रकल्प स्कीम, स्नेहर पड़ोस स्कीम योजना, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। लोकसभा में 42 रिप्रेजेंटेटिव हैं, राज्यसभा में 16, स्टेट असेंबली 294 सीट्स, स्टेट काउंसिल यहाँ नहीं है। इलेक्शन अभी 27 मार्च से 29 अप्रैल में चल रहे हैं। 8 फेजेज में इलेक्शन होंगे जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 2 मई 2021 को। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो सुंदरबन, द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, द सुंदरबन नेशनल पार्क्स यूनेस्को के द्वारा लिस्टेड हेरिटेज साइट्स हैं ये। मेजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको डमडम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते थे पहले, और बगडोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में ये है। ये सब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहाँ पे हैं। मैप पे लोकेशन देख ली जाए तो इधर बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, इधर नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर, इधर भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर। स्टेट्स में अगर बात की जाए तो इधर सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर बिहार, इधर झारखंड और इधर उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये सब आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, उत्तम दिनपुर, दक्षिण दिंजापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बिरभिजम, नंदिया, बर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज, हुगली और हावड़ा, ये सब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी नए सेगमेंट के साथ, नई करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपनी फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी यूजफुल हो सकती है हमारी वीडियो, आप उस तक पहुंचाइए। आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर रोशन गौड़ के नाम से। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के एनालिसिस के लिए और स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार उसको आके विजिट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें।